आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ थ्री फेज मोटर रन्स फ्रॉम वन वायर। दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनें होती है, जैसा कि हम सभी को पता है आजकल जो भी नए ट्रेन के इंजन तैयार किए जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर हमारे थ्री फेज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर हम सभी ट्रेन के अंदर जाने वाली सप्लाई को देखते हैं, वो ओनली फॉर सिर्फ एक वायर ही हमारी ट्रेन की सप्लाई के अंदर जाता है। तो अब हम सभी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर सिर्फ इस एक वायर से हमारी इलेक्ट्रिकल की थ्री फेज मोटर कैसे रन हो जा रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बात का यह ध्यान रखना है कि ट्रेन के अंदर हम ओनली सिंगल फेज सप्लाई नहीं देते हैं, एक फेज और एक साथ में हम न्यूट्रल भी देते हैं। पर अब ये न्यूट्रल हम कहाँ से देते हैं, तो हम सभी को पता है हमारा ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है, ये हमारा ट्रेन का इंजन है। इसके अलावा पीछे हमारी ट्रेन के डब्बे लग रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है, ये ट्रेन इन टायर के माध्यम से हमारे पटरी से कनेक्ट है। अब दोस्तों जो पटरी है ना, ये पटरी हमारे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे थोड़ी यहाँ पे हो गई, फिर थोड़ी सी दूरी जगह पे, ये हमारी पटरी थोड़ी थोड़ी जगह पे ग्राउंड हो चुकी होती है। मतलब हम इसको यहाँ से अर्थिंग दे देते हैं। अब दोस्तों ये अर्थिंग का क्या काम है, इसको भी साथ साथ हम जानेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो लाइन है वो लाइन किस तरीके से मिलती है ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लगा रहता है हमारा ओवरहेड वायर। इस ओवरहेड वायर में हमारे 25 केवी की सप्लाई फ्लो हो रही होती है, मतलब 25,000 वोल्टेज फ्लो हो रहे होते हैं। अब दोस्तों जो 25 केवी की लाइन है, इस 25 केवी की लाइन के साथ में यहाँ पे एक हैंगिंग वायर कनेक्ट होता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो, ये एक और वायर नीचे इसके साथ में एक और जुड़ा होता है। ये वायर जो होता है इसके अंदर भी हमारी ये सेम सप्लाई मिल रही होती है। इसको हम बीच बीच में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और हमारा जो ये वायर होता है, इस वायर के माध्यम से हम ट्रेन के अंदर सप्लाई ले लेते हैं। अब दोस्तों ये जो वायर है, इस वायर से हम कैसे ट्रेन के अंदर सप्लाई लेते हैं, तो हमारा जो ट्रेन का इंजन होता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा एक पेंटोग्राफ लग रहा होता है। इस तरीके से हमारा एक डिवाइस लग रहा है, इसको हम बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो दोस्तों जब भी ड्राइवर को ट्रेन चलाना होता है, तो सबसे पहले उनका क्या कार्य रहता है, वो हमारे स्विच को दबा के इस पेंटोग्राफ को ऊपर कर देते हैं, ताकि हमारा जो पेंटोग्राफ है, ये पेंटोग्राफ हमारे इस वायर से आके कनेक्ट हो जाए और हमारी जो ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर हमारी सप्लाई मिल जाए। तो ये सप्लाई होगी, ये हमको यहाँ पे 25 केवी सप्लाई इसके पेंटोग्राफ की मदद से मिल जाएगी। अब दोस्तों जो पेंटोग्राफ से सप्लाई मिली, ये ओनली फॉर हमको एक फेस वायर ही मिला, जो कि 25 केवी का है। अब ये 25 केवी का जो फेस वायर है, ये सबसे पहले सर्किट ब्रेकर इन सबसे होते हुए सबसे पहले आके जाता कहाँ है, तो ये जाता है दोस्तों हमारे एक ट्रांसफार्मर के अंदर। और जो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे हम जो पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ साथ कि हमारी स्टेप क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा लगा रहता है एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब कि ये हमारे 25,000 वोल्टेज को कम कर देगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, हमारी जो 25 केवी की सप्लाई होती है, वो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में जाती है और ट्रांसफार्मर से फिर आउटपुट निकलता है, वो हमारे कम वोल्टेज निकलता है। दोस्तों हम सभी के मन में यह सवाल होगा कि हमारा ओनली फॉर एक सिंगल फेज पे कभी भी कोई भी लोड नहीं चल सकता, ना हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है, क्योंकि हमारा करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट को तो एक रास्ता चाहिए, उसको एक क्लोज पाथ चाहिए। तो ये जो क्लोज पाथ होगा, मतलब एक रास्ता जो बनाना होगा करंट को बहाने के लिए, वो हम क्या करते हैं, इस अर्थिंग की मदद से करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, पटरी की सहायता से अर्थिंग की जाती है। ये जो अर्थिंग होती है ना, इस अर्थिंग को हम ट्रांसफार्मर के साथ में जोड़ देते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दूसरा वायर होता है, वो हमारे इस पटरी की मदद से कनेक्ट होता है। ये जो कनेक्ट होता है, ये हमारे ब्रश की सहायता से कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे, तो जैसे हमारी ट्रेन चलेगी, हमारे टायर घूमेंगे, तो हमारे जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रश की सहायता से इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो सर्किट है, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, 25 केवी की लाइन को हमने स्टेप डाउन कर दिया और हमारे वोल्टेज को कम कर लिया। अब हमारे जो यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, इसको सबसे पहले दोस्तों डाला जाता है एक रेक्टिफायर सर्किट के अंदर। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, तो हम सभी को पता है रेक्टिफायर का काम होता है हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे जो वोल्टेज कम हुए, उस वोल्टेज को हम डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट के अंदर डीसी सप्लाई में हमारे वोल्टेज कन्वर्ट हो गए। अभी दोस्तों इस रेक्टिफायर सर्किट से हमको जो डीसी वोल्टेज मिलेगा, हम सभी को पता है वो डीसी वोल्टेज हमारा फुल प्योरीफाइड डीसी वोल्टेज नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डीसी वोल्टेज, मतलब हमारा जो प्लस और एक माइनस जो हमको मिला, इसको प्योर करते हैं। प्योर करने के लिए हम यहाँ पे एक और फिल्टर सर्किट भी लगाते हैं, जिसके हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक प्योर डीसी वेवफॉर्म को तैयार कर लेते हैं और फिर बाद में इसके बाद में हमको यहाँ से मिल जाता है एक प्योर डीसी वेवफॉर्म। तो यहाँ पे तीसरी स्टेप में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं एक फिल्टर सर्किट। अब दोस्तों हमको डीसी वोल्टेज मिलने के बाद में अब हमारा आखिरी काम बचता है, और वो बचता है हमारा यहाँ पे इन्वर्टर लगा के। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो डीसी वोल्टेज मिले, इस डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डीसी से एसी में कन्वर्ट किसकी मदद से किया जाता है, तो वो हम सभी को पता है, हमारा एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टर। ये इन्वर्टर क्या करता है, हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो चौथी स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर लगा देते हैं। अब जो इन्वर्टर होता है, इस इन्वर्टर की मदद से हमको यहाँ पे मिल जाती है एसी सप्लाई। और जो एसी सप्लाई यहाँ पे मिलती है, ये मिलती है हमको 3 फेज एसी सप्लाई। और जो 3 फेज एसी सप्लाई होती है, इसकी मदद से हम आसानी से हमारी 3 फेज मोटर को रन करा सकते हैं। तो दोस्तों इन 4 स्टेप की मदद
मदद से हम 25 kV की सिंगल फेज लाइन को 3 फेज सप्लाई के अंदर बदल देते हैं। यहाँ पे मैंने चारों स्टेप लिख दिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो 25 kV की लाइन होती है वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसके वोल्टेज कम किए जाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमको एसी वोल्टेज मिले उसको रेक्टिफाई की मदद से डीसी में बदल देते हैं। पर जैसा कि हम सभी को पता है, रेक्टिफाई के अंदर हमको प्योर डीसी नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पे एक फिल्टर सर्किट को लगाते हैं। इस फिल्टर सर्किट का काम ये होता है, ये हमको प्योर डीसी देने का काम करता है। इसके बाद में हमको जो डीसी सप्लाई मिली, उस डीसी सप्लाई को हम इन्वर्टर के अंदर दे देते हैं, और जो इन्वर्टर होता है ये इन्वर्टर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। पर यहाँ से जो हमको इन्वर्टर की मदद से जो एसी सप्लाई मिलती है वो हम 3 फेज एसी सप्लाई को ले लेते हैं, और फिर बाद में हम ये 3 फेज सप्लाई है इसकी मदद से आसानी से हमारे 3 फेज मोटर को रन करा लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।